Good morning to all of you. Yesterday we are discussing about the maximum work in a thermodynamics. Okay, thermodynamics के अंदर हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था मैक्सिमम वर्क, हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम वर्क ओवरऑल द सिस्टम. तो उसके अंदर से हम एक पार्ट डिस्कस किया था, हाउ टू डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर द मैक्सिमम वर्क, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम वर्क, एंड हाउ टू कैलकुलेट द work from initial volume to the final volume at constant temperature. Okay, isothermally and reversibly. वो केस हमने डिस्कस किया था. तो टुडेज वी आर गोइंग टू कंटिन्यू सेम टॉपिक बट विथ न्यूमेरिकल केस. ओके, कहाँ पे जाएंगे हम? न्यूमेरिकल केस से स्टार्ट करेंगे. तो ये वाला एक पार्ट कल डिस्कस किया था हमने, इंटीग्रेटिंग द टर्म्स. तो हमें फाइनली यहाँ पे एक आंसर मिला था. ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा. सेकंड क्वेश्चन हमने कितने क्वेश्चन कल कवर किए? 2 किए ना. तो दिस इज द थर्ड क्वेश्चन. ये हमारा आज का नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन है जिसके अकॉर्डिंगली हम मैक्सिमम वर्क को फाइंड आउट करेंगे. तो रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. व्हाट इज द क्वेश्चन? करो, रीड करो क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है हमारा? कितना मोल है यहाँ पे? हाँ, 300 मिली मोल. क्या कहेंगे उसे? 300 मिली मोल ऑफ एन आइडल गैस ऑक्यूपाइज 13.7 dm क्यूब एट 300 केल्विन. मतलब यहाँ पे वॉल्यूम कंटेन कर रहे हैं कितने मोल? 300 मिली मोल ऑफ सब्सटेंस कंटेन द वॉल्यूम. कितना वॉल्यूम कंटेन कर रहा है यहाँ पे? 13.7 dm क्यूब. dm क्यूब मतलब लीटर, मतलब 13.7 लीटर. टेम्परेचर कितना गिवन है यहाँ पे? 300 केल्विन. कैलकुलेट वर्क डन व्हेन द गैस इज एक्सपांडेड. गैस क्या हुआ है यहाँ पे? एक्सपांड हो रहा है, मतलब वॉल्यूम गोज ऑन इंक्रीजेस. वॉल्यूम क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज हो रहा है. इट्स वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाय. देखो यहाँ पे फाइनल वॉल्यूम गिवन नहीं है हमें कितना है. तो हमें फाइनल वॉल्यूम कितना ये गिवन है क्या? नहीं है. हमें क्या गिवन है यहाँ पे? वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है. इनिशियल वॉल्यूम ये था, इंक्रीज हुआ है. कितना वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है यहाँ पे? 2.3 dm क्यूब. मतलब फाइनल वॉल्यूम कितना है हमें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी कितनी इंक्रीज हुई है वॉल्यूम की वो गिवन है. तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे और क्या पूछा है देखो, कैलकुलेट द वर्क डन. किस केस में वर्क डन पूछा है? पहला पूछा है आइसोथर्मली अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. अभी देखो मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको 2 तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है. अगर केस आपको क्या गिवन है, इस पार्ट के अंदर आपको एक पार्ट गिवन है. पहला क्या गिवन है? कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारा? इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? यस, वी आर यूजिंग द फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू चेंज इन वॉल्यूम. क्या होगा? पीवी वर्क का केस यहाँ पे यूज होगा. और यहाँ पे कौन सा होगा? आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली. तो मैक्सिमम वर्क का पार्ट यहाँ पे यूज होगा. तो हम 2 अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे. लास्ट में इनटू वैक्यूम. वैक्यूम के कंडीशन में क्या होगा? वॉल्यूम बिकम 0. वैक्यूम कंडीशन मतलब प्रेशर नहीं है, वहाँ पे प्रेशर नहीं है तो यहाँ पे क्या होगा? वॉल्यूम चेंज नहीं होगा. वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन क्या होगा? यहाँ पे 0. ओके, नोट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट. बंद कर दो. हो गया? हो गया क्वेश्चन लिख के?
फिनिश। कुछ हो गया। व्हाट इज द गिवन? इस केस में गिवन पार्ट क्या है हमारे पास? गिवन थिंग सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे, उसके बाद में हम इसे सॉल्व करते हैं। तो 300 मिलीमोल मतलब मोल गिवन है आपको, हो गया सबका लिख के हुआ ना? यहाँ पे देखो भैया क्या दिया है आपको गिवन, सबसे पहले मोल गिवन है, स्मॉल एन की वैल्यू गिवन है, कितना है 300 मिली मोल को मोल में कन्वर्ट करना है, हमें मिली मोल की वैल्यू नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे हम मिली मोल को कन्वर्ट करने के लिए? इस मिली मोल को मोल में कन्वर्ट करने के लिए 300 डिवाइडेड बाय 1000 मोल एंड वी गेट द वैल्यू 0.3 मोल। कितने मोल मिलेंगे हमें? 0.3 मोल। सेकंड केस क्या गिवन है यहाँ पे? आइडल गैस ऑक्यूपाई द 13.7 डीएम क्यूब, मतलब वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम गिवन है। सेकंड क्या गिवन है यहाँ पे? इनिशियल वॉल्यूम। कितना इनिशियल वॉल्यूम? V1 इक्वल टू 13.7 डीएम क्यूब। क्या गिवन है यहाँ पे? डीएम क्यूब। वॉल्यूम चेंज कितना हुआ है? देखो वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड बाय, वॉल्यूम कितना इंक्रीज हुआ है? हमें फाइनल वॉल्यूम पता है क्या? नहीं पता है, बट हमें ये पता है पहले इतना वॉल्यूम था, इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, तो फाइनल वॉल्यूम कितना होगा? तो यहाँ पे क्या पार्ट गिवन है? वॉल्यूम इंक्रीज्ड, वॉल्यूम इंक्रीज्ड बाय, कितना इंक्रीज हुआ है यहाँ पे? 2.3 डीएम क्यूब से इंक्रीज हुआ है। देयरफॉर फाइनल वॉल्यूम विल बिकम, कितना होगा? V2 13.7 प्लस 2.3, तो यहां पे अगर ऐड करेंगे तो कितना होगा? ये 10 1 कैरी, यस 16 डीएम क्यूब। ओके, इतना इंक्रीज हुआ है। फाइनल वॉल्यूम की जरूरत यहाँ पे होगी तो हम यूज करेंगे उसे। नेक्स्ट क्या गिवन है यहाँ पे? टेम्परेचर। व्हाट इज द टेम्परेचर? यस, टेम्परेचर कितना है हमारे पास? टेम्परेचर T इक्वल टू 300 केल्विन। कितना है? 300 केल्विन। और यहाँ पे हमारा अभी फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। नोट डाउन दिस फर्स्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट सब क्वेश्चन देखते हैं। हो गया लिख के? साक्षी बाकी है। सिद्धार्थ हुआ क्या लिख के? ठीक है, हो गया आपका। समृद्धि देखो यहाँ पे हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? हमें कैलकुलेट करना है वर्क डन। क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पे? वर्क डन। वर्क डन W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्या होगा हमारा? क्वेश्चन मार्क। हमें फाइंड आउट करना है वर्क डन।
तो वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे पार्ट क्या होगा हमारा, फर्स्ट, अब मुझे रफ करना पड़ेगा, रफ कर दो। देखो वी आर फाइंडिंग द वर्क डन, तो पहला केस क्या है यहाँ पे वर्क डन के लिए, वर्क डन के लिए हमारे पास पहला केस गिवन है, सब क्वेश्चन फर्स्ट। देखो आइसोथर्मली एंड यहाँ पे आइसोथर्मली अगेंस्ट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, प्रेशर कितना है यहाँ पे, प्रेशर इक्वल टू 0.3 बार, देयरफॉर वर्क डन एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, तो वर्क डन एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, हमें कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के बेसिस के ऊपर वर्क डन फाइंड आउट करना है, देयरफॉर W इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, व्हाट इज द डेल्टा वी, 2.3, डेल्टा वी कितना है 2.3 है। आप डायरेक्टली भी पुटअप कर सकते हो, या तो V2 माइनस V1 निकाल के भी वही वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस पी एक्सटर्नल, पी एक्सटर्नल कितना है यहाँ पे 0.3 इंटू 2.3, तो W विल बिकम माइनस यस 0.69, किसमें आएगा, जूल में आएगा, नॉट जूल, ये बार में है और ये डीएम क्यूब में है, तो यहाँ पे क्या होगा डीएम क्यूब बार। आपको जूल में करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 से, ओके। तो इट इक्वल टू कितना होगा ये, माइनस 0.69 इंटू 100, ये होगा जूल में, देन यू कैन गेट द आंसर, कितना आएगा ये, माइनस 69 जूल। ये क्या होगा, जूल के अंदर आंसर मिलेगा आपको। जो हमारे पास अकॉर्डिंग टू यूनिट्स थे वहां पे डीएम क्यूब बार में आंसर मिला है, अभी हम किस में कन्वर्ट करें इसको, जूल के अंदर, तो आप जूल में आंसर निकाल सकते हो। हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली कैसे सॉल्व करेंगे। तो आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वर्क डन एट आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, पार्ट क्या होगा, वर्क एट आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो फॉर्मूला क्या होता है,
मैक्सिमम वर्क इक्वल टू प्लस लेंगे या माइनस, V2 अपॉन V1 है ना, तो -2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। आपको वैल्यू पुटअप करनी है इसमें। ये सेकंड फॉर्मूला है, किस बेस के ऊपर, आइसोथर्मल एंड रिवर्सिबल। कितना आ रहा है, दोनों का आंसर अलग अलग होगा। कितना आ रहा है सिद्धू, वो फाइंड नहीं हुआ, ठीक है, हाँ करो आप ये सॉल्व, तो उसके अकॉर्डिंगली हम ये डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम मैंने अप्रोक्सीमेटली कुछ पार्ट बताए थे ना, उस अकॉर्डिंगली लो। log 16 की वैल्यू क्या होगी, log 16 मतलब 4⁻², 2 इंटू log 4, log 4 की वैल्यू क्या है 0.60, 0.60 इंटू 2 0.80, सॉरी 150, 120 ना, 1.2 log 16 की वैल्यू आएगी। ओके, log 16 1.2 आएगा। मैंने आपको आयोनिक इक्विलिब्रियम में एक टॉपिक पढ़ाया था, हाउ टू सॉल्व द लॉग। लॉग टर्म एंटी लॉग टर्म कैसे सॉल्व आउट करते हैं। हो गया, हो गया क्या, थर्टीन पॉइंट हो सकता है। यहाँ पे क्या आएगा वैल्यूज अगर पुटअप करेंगे तो, इफ यू आर पुटिंग द वैल्यूज -2.303 इंटू एन कितना है 0.3, आर कितना है 8.314, टी कितना है 300, यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ, क्या आएगा लॉग ऑफ 16 अपॉन 13.7, तो डिवाइड करो ना इसे, 1 पॉइंट समथिंग आपकी वैल्यू आएगी। ओके, यहाँ पे क्या होगा, देखो मैंने कल आपको एक पार्ट बताया था, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करके रखना है। 8.314 का मल्टीप्लाई करते हैं हम इन दोनों को, तो आंसर क्या आता है यहाँ पे -19.15 आ जाता है। तो 0.3 इंटू 900 मतलब ये आएगा 90। यहाँ पे अगर हम 16 को डिवाइड करते हैं कितने से 13.7 से, अभी पॉइंट को हटाना है तो यहाँ पे 0 लगा देंगे, डेसिमल गेट कैंसिल, यहाँ से डेसिमल क्या होगा कैंसिल होगा, 137 1 जा 137, तो कितना बचेगा यहाँ पे आएगा 3 और यहाँ पे 23, ओके 0.0, तो 137 इंटू 2 कितना होगा 2, ये आएगा 4, ओके यहाँ पे 1 क्या रही 6 7 नहीं आएगा, ये भी बिगर वाली आती है, तो 1 जा ही करना पड़ेगा ना, तो 1.1 के आसपास यहाँ पे हमारा आंसर आता है। तो यहाँ पे 90 इंटू लॉग ऑफ 1.1 क्या आएगा आगे 6, ठीक है 1.16। तो आगे यहाँ पे क्या होगा, अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये कट कर दो, इधर का ये रफ कर दो। देखो हमारे पास पार्ट आता है इसका, यहाँ पे गिवन है 19.15 इंटू 90 कितना होगा, यहाँ पे इनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 19.15 इंटू 19 3.5 इंटू हमारे पास है log 1.16। यहाँ पे देखो log 1 की वैल्यू होती है 0 एंड log 2 की वैल्यू क्या होगी, log 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 0.30। हमारे पास टर्म है यहाँ पे log 1.1, ओके
1.16 ये वैल्यू है, log 1.16, तो log 30 तक मतलब इनके बीच में कितने डेसिमल का गैप है? यहाँ पे कितना आएगा? log 1 पॉइंट, यहाँ पे मतलब ये 1.00, log 1.2, log 1. यहाँ पे 1 पॉइंट इसके आसपास है ना कुछ, 0 के 0.1 ले लेते हैं यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली वैल्यू। ओके, क्या होगी ये वैल्यू? 0.1, क्योंकि ये log किसके नियर अबाउट है? log 1 के नियर अबाउट है। तो यहाँ पे 0.1 इसका मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर क्या होगा? मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये डेसिमल और इधर शिफ्ट हो जाएगा, -172.35 जूल या बार डीएम क्यूब, बार डीएम क्यूब, डीएम क्यूब बार है, बार डीएम क्यूब। इसको हमें कन्वर्ट करना है तो क्या होगा? -17.35 इंटू 100 जूल, और यहाँ पे क्या होगा? -1735, 2 रह गया, इधर भी रह गया 2, तो यहाँ पे पार्ट क्या आएगा? 172.35 इंटू 100, तब जाके ये जूल में कन्वर्ट होगा। 17235 जूल, ये है हमारा वर्क डन इन अनदर यूनिट, और वो यूनिट है हमारा जूल। ओके, नोट डाउन। थर्ड पार्ट क्या होगा यहाँ पे? इनटू वैक्यूम में क्या आएगा पार्ट? वैक्यूम में पार्ट क्या होगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि वैक्यूम है मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, मतलब बोथ आर 0, देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम ही चेंज नहीं हो रहा है तो वर्क डन भी क्या होगा? वहाँ पे 0 हो जाएगा, बिकॉज ऑफ देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन, पिस्टन का कोई भी डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, लिखता हूँ ना अभी, लिख के बताओ। हो गया? log 16 की वैल्यू क्या ली जाए? 0.064, तो ये 0.064 आ रही है की वैल्यू। log 16 की वैल्यू क्या आ रही है? log 16 की वैल्यू इसका कहना है 0.06, ये इसकी वैल्यू ना, मतलब ये वैल्यू पूरी इसको सॉल्व करने के बाद। हाँ तो ठीक है, फिर वो अप्रोक्सीमेटली, मतलब वो अप्रोक्सीमेटली नहीं, वो करेक्ट आंसर हो सकता है वहाँ पे। कितना कितना डिजिट ये हो रहा है वहाँ पे? कितना डिजिट चेंज हो रहा है? देखो एक्चुअली ना, आपको सुन लो यहाँ पे, आपको है ना बोर्ड के केस में जब आप सॉल्व करते हो तो आपको ये वैल्यूज गिवन होती है, एग्जैक्ट वैल्यू गिवन होती है। हमारे पास वैल्यू पता नहीं है क्या है, तो इसलिए हमने अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेके सॉल्व किया है। ये अप्रोक्सीमेशन लॉग की वैल्यूज है, अप्रोक्सीमेशन लॉग वैल्यू पे हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली वैल्यू पता नहीं ना लॉग की क्या है, तो हाँ लॉग टेबल पे हम जाके इसको देख सकते हैं, बट हमने शॉर्टकट यहाँ पे मेथड यूज करके क्या किया है, लॉग की वैल्यू लिए, आंसर अप्रोक्सीमेटली वही है। ओके, अप्रोक्सीमेटली आंसर क्या है? वही है। थोड़ा बहुत इसमें डेसिमल का पार्ट हो सकता है या डिजिट आगे पीछे हो सकते हैं, बट आंसर वही है। क्या लॉग की वैल्यू लेके? तो लॉग की वैल्यू दिखाओ क्या है, तो लॉग की वैल्यू लो, लॉग की वैल्यू लेके आप यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो। 1.16 की वैल्यू क्या आती है? 0.1 लिया है ना, 0.06 लेना है ना यहाँ पे वैल्यू, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा फिर। हाँ तो यहाँ पे देखो लॉग की वैल्यू हमने यहाँ पे थोड़ा अलग पार्ट लिया था एज अ अप्रोक्सीमेशन के बेस के ऊपर। तो यहाँ पे क्या होगा? log 1.16 इज इक्वल टू 0.06। अगर ये वैल्यू यूज करेंगे और यहाँ पे पुटअप करेंगे, कहाँ पे? 0.06, देन यू विल गेट, क्या आएगा आंसर यहाँ पे?
बाय मल्टीप्लाइंग देम क्या है यहाँ पे 110 क्या है आंसर करेक्ट है ना 110.1330 तो ये हाँ ठीक है बार डीएम क्यूब हमें किस में चाहिए ये -110.30 इंटू क्या आएगा 103 आप चेक करो वैल्यू दिखाओ वन 1723.5 इंटू 0.0103 आ रहा है तूने कहाँ पे कैलकुलेट की ये पूरा क्लियर कर अभी हिस्ट्री कितना है 1723.5 इंटू 0.06 103.41 हाँ ठीक है ना नहीं नहीं इतने डेसिमल में नहीं जाना है हाँ तो यहाँ पे जो वैल्यूज है ये क्या आ रही है आपकी 103 बताओ रे 41 दोनों को मल्टीप्लाई करो जूल में आंसर निकलेगा कितना आएगा यहाँ पे बस ये शिफ्ट होगा 10341 जूल ओके ये करेक्ट आंसर है हो गया ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आता है 3 मार्क्स क्वेश्चन है फॉर बोर्ड इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हो गए 3 अलग अलग क्वेश्चन है ना उसमें तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हो गया फिनिश देखो थर्ड क्वेश्चन कौन सा है इसमें हो गया थर्ड पार्ट क्या है हमारा इनटू वैक्यूम वैक्यूम में क्या होता है इनटू वैक्यूम वैक्यूम में क्या होगा वैक्यूम के केस के अंदर प्रेशर कांस्टेंट मतलब ऐड प्रेशर कांस्टेंट यहां पे आएगा देयरफॉर वॉल्यूम आल्सो बिकम या चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी बिकम 0 देयरफॉर वर्क डन इज आल्सो 0 नो वर्क इज डन यहाँ पे कोई भी वर्क नहीं होगा बिकॉज ऑफ कांस्टेंट प्रेशर पे क्या होगा यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होगा इसका मतलब है देयर इज नो एनी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस एंड दैट इज द रीजन वहां पे क्या आता है वर्क डन बिकम 0 हो गया
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है तो, कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस व्हेन आइडल गैस इज एक्सपांडेड सो दैट इट्स वॉल्यूम इज डबल एट 400 K। देखो हाँ पहले ये सॉल्व कर लो फिफ्थ वाला, क्योंकि इसके जैसा ही क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व दिस फिफ्थ, पहले फिफ्थ वाला सॉल्व करो। फिफ्थ वाला क्वेश्चन पहले लिख लो, राइट द क्वेश्चन फिफ्थ फर्स्ट। सॉल्व करना है इसे। हाँ द लास्ट बेंच, तो इसमें वर्क डन कितना आएगा इनटू वैक्यूम? 0 आएगा। क्यों? रीजन क्या है उसका? रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन? अरे तो क्यों ऐसे, क्यों ऐसे? हाँ क्यों वर्क डन 0 क्यों? बिकॉज इट टेक्स प्लेस एट द वैक्यूम है ना, तो वैक्यूम में क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर होता है। प्रेशर, देयर इज नो चेंज इन प्रेशर। प्रेशर चेंज नहीं होगा तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन नहीं होगा तो वर्क डन 0। अरे सॉल्व कर, क्या बघता है? हाँ विचार बघतोय, अभी रिकॉर्डिंग में जा रहा है उधर। हाँ हो गया सॉल्व? सिद्धार्थ हो गया क्या सॉल्व? टाइम पास क्यों कर रहा है? हो गया क्वेश्चन लिख के? सबका क्वेश्चन लिख के हुआ? व्हाट इज द गिवन? गिवन क्या है यहाँ पे? पढ़ क्वेश्चन, पढ़ क्या है? तो मोल कितने हैं? यस 250 क्या? 250 मिली मोल। हमें मिली मोल को चेंज करना है,
तो मिलीमोल कैसे चेंज होगा, 250 डिवाइडेड बाय 1000, तो इट विल बिकम मोल। तो मोल जो आएगा यहाँ पे कितना होगा, मैं थोड़ा इस साइड में लिखता हूँ क्योंकि वो भी यूज होगा वहाँ पे। गिवन फर्स्ट मोल n इज इक्वल टू 250 मिलीमोल, यहाँ पे आएगा 250 डिवाइडेड बाय 1000 मोल इक्वल टू 0.25 मोल। मोल का पार्ट मिल गया। इनिशियल वॉल्यूम कितना है, इनिशियल वॉल्यूम V1 इक्वल टू 17 पॉइंट, इनिशियल वॉल्यूम कितना लिखा है 17 पॉइंट 27.7 DM क्यूब ना, DM क्यूब। चेंज इन वॉल्यूम कितना है, हाँ इंक्रीज्ड वॉल्यूम, इंक्रीज्ड वॉल्यूम मतलब डेल्टा V इक्वल टू 1.8, 1.8 चेंज हुआ है ना। तो फाइनल वॉल्यूम क्या आएगा, फाइनल वॉल्यूम V2 विल बिकम 27.7 प्लस 1.8, दोनों को ऐड करेंगे देन 29.5 DM क्यूब। तो हमारा पहला पार्ट आता है यहाँ पे, वर्क डन तो फाइंड आउट करना है। हाँ टेम्परेचर बाकी ना लिखना, टेम्परेचर कितना है यहाँ पे 250 केल्विन, टेम्परेचर T इक्वल टू 250 केल्विन। तो इस केस में क्या आएगा, टेम्परेचर एट 250 केल्विन, वर्क डन W इक्वल टू क्वेश्चन मार्क फर्स्ट ए एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। तो ये पार्ट यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल, मतलब P की वैल्यू कितनी है हमारे पास, प्रेशर गिवन है 0.7 बार इंटू चेंज इन 1.8, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा 1.26 DM क्यूब बार। W इज इक्वल टू माइनस 1.26 इंटू 100 जूल, देन वैल्यू विल बिकम 126 जूल। कितना आया यहाँ पे वर्क डन। तो मुझे ये बताना है यहाँ पे ये वर्क डन सिस्टम पे हो रहा है या सराउंडिंग के ऊपर, कहाँ पे हो रहा है, सिस्टम पे। नेचर ऑफ वर्क क्या है, नहीं सिस्टम का, सिस्टम वर्क कहाँ पे कर रहा है, वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। नेगेटिव साइन होता है तो इसका मतलब क्या है, नेगेटिव साइन इंडिकेट, नेगेटिव साइन इंडिकेट वर्क डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग। यहाँ पे वर्क डन कहाँ पे हो रहा है, वर्क डन ऑन अ सराउंडिंग बाय सिस्टम। नेगेटिव साइन आता है तो क्या होगा, याद रखना, पॉजिटिव आएगा तो जस्ट इसके अपोजिट, वर्क डन बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम, तो तब क्या वैल्यू होगी इसकी, पॉजिटिव होगी या अदरवाइज नेगेटिव होगी। सेकंड केस बी, वर्क डन निकालना है यहाँ पे, वर्क डन एट आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली, आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। आइसोथर्मली और रिवर्सिबली कैसे वर्क डन निकलेगा यहाँ पे, मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log ऑफ V2 अपॉन V1। करो वैल्यू पुट अप यहाँ पे,
इस क्या हुआ, अरे ऐसे हुआ, आइसोथर्मली लिखना है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यस आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली। तो इस केस में क्या करना है आपको, वर्क डन, मैक्सिमम वर्क डन निकालना है सेकंड केस के अंदर बाय पुटिंग द वैल्यू नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट टी, गैस कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स होती है 8.314, तो वैल्यू यूज करो वहां पे। हो गया, हो गया क्या, वो यार W इज इक्वल टू -2.303 इंटू मोल कितने हैं हमारे पास 0.25 मोल, 0.25 इंटू R 8.314 इंटू 250 लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। V2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, V2 29.5 अपॉन 27.7, उनको पहले डिवाइड करो 27.7 एंड 29.5, जो भी आंसर होगा उसके अकॉर्डिंगली आप लॉग निकालो। हो गया, या ये होगा ना पूरा इधर का, यहाँ पे हमें ये पता है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है, यहाँ पे कितना आ रहा है 19.15, ओके, -19.15 इंटू 15 इक्वल टू इंटू कितना आएगा 0.25 इंटू 250 कितना आ रहा है 62.5, ओके, इंटू लॉग ऑफ
इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या होगी? 29.1.106.5 इसका ये कितना आ रहा है? लॉग माइनस 19.15 इंटू 62.5 इंटू 0.027 तो W तो मैक्सिमम वर्क क्या होगा यहाँ पे? -32.31 किसमें? जूल में या बार में? यस, DM³ बार कन्वर्ट होगा -32.31 इंटू 100 जूल और फाइनली आपका आंसर जूल में निकलेगा। मैक्सिमम वर्क इज इक्वल टू -3231 जूल। ये आपका फाइनल आंसर निकलता है। ओके, हो गया? उन्होंने मोबाइल पे किया, तूने ये किया ना, तूने कुछ डेसिमल कट किए होंगे, तो अभी तेरा अलग आ सकता है। तो डेसिमल प्लेस तक भी कंसीडर करना है, या तो अगर बहुत सारे आते हैं तो नेक्स्ट रॉन्ग नंबर करके वहां पे रहना है। हो गया? देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, इसका ये क्या होगा हमारा? वैक्यूम में 0 होगा। ओके, ये क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या गिवन है? कैलकुलेट वर्क डन ड्यूरिंग एन आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस व्हेन एन आइडल गैस इज एक्सपांडेड दैट इट्स वॉल्यूम इज डबल एट 400 केल्विन। when an ideal gas फिफ्थ हो चुका है, फोर्थ करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इजीली हो जाएगा ये। क्या दिया है यहाँ पे? आइसोथर्मली इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो कैसे सॉल्व करोगे? है ना मोल एन आइडल गैस, तो यहाँ पे 1 मोल कंसिडर करना है। कितना मोल कंसिडर करोगे आप? 1 मोल आइडल गैस के लिए कंसिडर करना है। हो गया रे? हो गया? क्वेश्चन लिख के हुआ? तो सिद्धार्थ क्या कर रहा था? तेरा वेट क्यों? लिखो। हो गया? देखो, वी आर कंसिडरिंग द क्वेश्चन फॉर 1 मोल। क्वेश्चन 4 है हमारा फॉर 1 मोल
एन आइडल गैस, एन आइडल गैस। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई आपकी 1। कितने मोल के लिए 1 मोल के लिए कंसिडर करना है इस क्वेश्चन में। तो व्हाट इज द इनिशियल वॉल्यूम हियर, कितना है दिया पता नहीं ना। लेट इनिशियल वॉल्यूम V1 बी x dm क्यूब। कितना कंसिडर करेंगे हम यहाँ पे x dm क्यूब कंसिडर करेंगे, 1 मोल के लिए वॉल्यूम है। नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा यहाँ पे, क्या आएगा यहाँ पे, अभी फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम V2 तो डबल है यहाँ पे, तो इट विल बिकम 2x dm क्यूब। क्या बनेगा ये 2x dm क्यूब। आगे टेम्परेचर गिवन है, यस टेम्परेचर इक्वल टू 400 केल्विन। अभी आर की वैल्यू भी पता है, वर्क डन निकालना है, वर्क W इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे क्या होगा बाय फॉर्मूला W मैक्स इज इक्वल टू एन आर नो माइनस 2.303 इंटू एन आर टी लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो क्या होगा पार्ट, W इज इक्वल टू माइनस 19.15, ये वैल्यू मिल गई। 19.15 किसकी है, ठीक है वैल्यू पुटअप कर लेते हैं ना यहाँ पे 2.303 माइनस 2.303 इंटू 1 इंटू 8.314 इंटू 400 इंटू लॉग ऑफ 2x अपॉन 1x या x लेंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन आएगा माइनस 19.15 इंटू 1, यहाँ पे एज इट इज 400 इंटू log 2 की वैल्यू होती है हमारे पास, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा रे 19.15 इंटू 4, मतलब ये तो निकल गया 22 कैरी 4 1 जा 4 2 जा 4 1 जा 1 4 और 4 प्लस 2 6, यहाँ पे कितना होगा 4 9 जा 36 3 कैरी 7। तो W मैक्स विल बिकम 7 माइनस 7660, तो ये आपका आंसर होगा। लॉग टू, हाँ पुटअप करो ना, अभी ये आपका तो मल्टीप्लिकेशन हुआ है, यहाँ पे करो ना पुटअप 0.30 ऐसे कुछ आता है, यहाँ पे हम 0.30 लेते। आगे का पार्ट हाँ कर लो आप, आगे का आंसर कर लो। क्या ये मल्टीप्लाई कर लेना, यहाँ पे कितना है 1 2, तो ये 2 0 थे ना यहाँ पे, तो ये 0.20 तो निकल गए वैसे भी। तो यहाँ पे क्या होगा, इनका मल्टीप्लिकेशन होगा अगेन, इफ यू आर मल्टीप्लाई देम, तो करो अभी सॉल्व। हाँ लिखो, जो भी आएगा वो लिखो।
वेगळं आहे ते वेगळं आहे. स्टॉप झाला असेल तर चालू आहे ना, रेकॉर्डिंग चालू आहे. रेकॉर्डिंग हां, स्लाईड चेंज करू दे बरं मला हे. नाही कुठे इथंच नाही आहे. हे रेकॉर्ड तो व्हायला पाहिजे नाही इकडनं, कॅमेराच बंद पडला तिथून. लाईट गेली होती. हां लाईट गेली होती. नाही पण लाईटचा याचा काय संबंधच नाही ना. एक काम करा, स्टॉप करा, परत प्ले करा, नवीन टॉपिक त्यासोबत कनेक्ट करून देता येतो.